ताज किसे मिलेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल तो हर चेहरा उम्मीद लगाएगा। नमस्ते दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो दर्शकों, नामांकन का दौर 1 जून से शुरू हो चुका है और 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। ये भली भांति आप जानते हैं, लेकिन आपको हैरानी हो रही होगी, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित क्यों नहीं किए हैं, ना ही कोई संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। दावेदार सक्रिय हैं, मुलाकातों का दौर भी चल रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है, आखिर मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएगा तो जाएगा कौन। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, आंकड़ा सामने है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब की अगर हम बात करें तो बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए ये तो साफ है दर्शकों कि मुकाबला सीट जीतने का नहीं है, बल्कि उम्मीदवार तय करने का ज्यादा नजर आ रहा है। अब जरा हम चुनाव का गणित भी समझ लेते हैं ताकि आपको ये विषय और आसानी से समझ में आए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें, बीजेपी के पास 164 विधायक, कांग्रेस के पास 64 विधायक, 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास और 1 सीट खाली। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत होती है। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें बहुत आसान भाषा में, तो बीजेपी आसानी से 2 उम्मीदवार जिता सकती है। 2 सीटें जीतने के बाद भी उसके पास करीब 48 वोट बच जाते हैं। वहीं कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, लेकिन तकनीकी वजह है, विधायकों की स्थिति को लेकर चर्चा बनी हुई है। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं दे पाएंगे। राजेंद्र भारती की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। वहीं अगर बात करें बीना से विधायक निर्मला सप्रे की, तो उनकी स्थिति भी पूरी तरह से साफ नहीं मानी जा रही है। यही वजह है कि जो गणित है उस लिहाज से कांग्रेस का पूरा ध्यान अपनी 1 सीट सुरक्षित रखने पर है। अब सवाल क्या क्या उठते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतार रही है? फिलहाल तो नजर आ रहा है जवाब है नहीं। कारण क्या क्या है? तीसरी सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए, जबकि 2 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के पास केवल 48 वोट बचते हैं। यानी तीसरी सीट के लिए उसे विपक्षी खेमे से अतिरिक्त समर्थन जुटाना पड़ेगा, जो फिलहाल तो किसी भी लिहाज से आसान माना नहीं जा रहा है। अंदर खाने को खिचड़ी पक रही हो तो अलग बात है। इसलिए फिलहाल असली चर्चा इस बात पर है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार किसे बनाएगी। अब बात करते हैं उन नामों की जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे प्रमुख नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं, इंदौर के महापौर रह चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी भी भली भांति संभाल चुके हैं। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसलिए उनका नाम मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, माना भी जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का नाम भी चर्चाओं में क्यों है? दरअसल वे लंबे समय तक संगठन और संघ से जुड़े रहे हैं और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अखंड प्रताप सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। वे लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं और विंध्य क्षेत्र से आते हैं, इसीलिए क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी चर्चाओं में है। इसके अलावा जीएस डामोर का नाम भी सामने आ रहा है। आदिवासी समाज से आने की वजह से वह सामाजिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं महिला प्रतिनिधित्व की। रंजना बघेल का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। अगर पार्टी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश देना चाहती है तो उनका नाम सबसे आगे। वहीं संघ से जुड़े अभय महाजन और महेश शर्मा के नाम भी राजनीतिक गलियारों में लगातार सुनाई दे रहे हैं। आहट थोड़ी कम है, लेकिन आवाज तो है। हालांकि इन सभी नामों पर अभी सिर्फ चर्चाएं हैं। अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। यही वजह है बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ उम्मीदवार चुनने की नहीं रह गई है, बल्कि सही राजनीतिक संदेश जनता को देने की भी है। पार्टी को अनुभव, संगठन, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कांग्रेसी खेमे की। कांग्रेस के पास 1 सीट जीतने की संभावना है।
और वहां सबसे ज्यादा चर्चा कमलनाथ के नाम की हो रही है। कमलनाथ लंबे समय से कांग्रेस का बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में रहे हैं। अगर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वक्त वक्त पर नेताओं की जुबान से निकले तीर और बयान कुछ तो कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। अब याद कर लीजिए साल 2020 राज्यसभा चुनाव के दौरान ही प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। आपको याद होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद क्या हुआ था? कमलनाथ सरकार गिर गई, प्रदेश की राजनीति की दिशा ही अचानक से बदल गई। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव को केवल संसद की सीट का चुनाव नहीं माना जाता है, बल्कि बड़े राजनीतिक संकेतों के रूप में भी इसे देखा और समझा जाता है। फिलहाल तस्वीर कुछ धुंधली है, कुछ साफ है। आंकड़ों की बात साफ है। बीजेपी 2 सीटों की मजबूत दावेदार है और कांग्रेस 1 सीट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, इन सीटों पर आखिर कौन जाएगा? क्या बीजेपी अनुभव को प्राथमिकता देगी? क्या संगठन से जुड़े किसी चेहरे को मौका मिलेगा? क्या महिला या आदिवासी प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाएगा? या फिर कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट सामने आएगा जिसकी अभी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों या घंटों में आपको मिल जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ तस्वीर भी साफ होती चली जाएगी। तब पता चलेगा बीजेपी और कांग्रेस ने किन चेहरों पर भरोसा जताया है। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल यह है, आपको क्या लगता है बीजेपी किन नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जाते जाते एक बात आपसे और साझा करना चाहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी अंदर खाने इनके बीच क्या रणनीति चल रही है, क्यों बीजेपी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस बतौर अपना उम्मीदवार चुनती है तो फिर तो ये तय है बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने विश्लेषण किया, आपको समझाने की कोशिश की। अपना साथ और प्यार यूं ही बनाए रखिए। आप दर्शक जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।